हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो रिसेंटली 1 महीने पहले चतुर्थ श्रेणी का जो अपने 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम मैंने भी दिया था, क्योंकि अपन भी बेरोजगारी है, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भर्ती ज़्यादा थी इसलिए मैंने भी दे दिया था। हालांकि देने की इच्छा थी तो दे दिया था, लेकिन अपन तैयारी कुछ और ही कर रहे हैं। अगर हुआ तो नहीं तो फिर क्या है, जिसमें भी जॉब लग जाए, बस लग जाए एक बार, फिर धमाकेदार तैयारी करेंगे किसी और में। बस यही इच्छा है, लेकिन एक बार लग जाए बस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की बात ही कुछ और होती है, आप सब जानते हो, लोग तरसते हैं यार। चलो आज 4th ग्रेड के बारे में बात करते हैं। तो हालांकि मेरा जो एग्जाम था 19 सितंबर को फर्स्ट पारी में था, और पैसिफिक जो कॉलेज अपनी देबारी में यूनिवर्सिटी भी है, तो वहाँ पर मेरा सेंटर था। सुबह 5 बजे मेरे को उतार दिया था और बहुत परेशानी हुई उस समय, लेकिन फाइनली फिर 10 बजे शुरू हुआ था। 2 घंटे बैठे अंदर आराम से, फिर शुरू हुआ था। पेपर देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जीके के क्वेश्चन तो एकदम मैंने सही स्टार्ट किए हैं। टोटल मिला के हालांकि 120 क्वेश्चन थे, और मेरे जो क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 120 में 80 अबो, यानी 81 82। हालांकि मैं 80 मान रहा हूँ, 80 के आसपास मेरे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। उसमें से 17 क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया, 17 क्वेश्चन उसमें ई ऑप्शन भरा है। तो और कितने हो गए, 80 प्लस या 97 तो ये हो गए। और बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, यानी 22 23 जो भी बच रहे हैं, वो सब एकदम गलत है। और 1/3 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप खुद सोच सकते हो कितने नंबर कट गए होंगे। और अपन ये नंबर तो निकाल लेते हैं कि जो क्वेश्चन गलत है 1/3 के हिसाब से भी निकाले तो 5 6 7 8 नंबर ये निकाल दो। इसके बावजूद भी अगर ये 6 पारियों में एग्जाम हुआ है, आप खुद देख सकते हो, मैंने ये टिक कर रखे, ये रहे। इसमें से मेरे क्वेश्चन 80 अबव राइट है, यानी 80 तो मान के ही चलो। और आंसर की से मैंने मिलान नहीं किया था, जो मेरे को पता था मैंने करके देखे थे। घर पे आके मैंने 2 दिन तो खोटी हुआ हूँ, इसके लिए अलग से टाइम निकाला था। मेरा यही है कि कौन सा भी एग्जाम देके आता हूँ, बस एक बार ये देखता हूँ, कंफर्म हो जाए इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा फिर चेक कर रहा हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन राइट थे, नॉर्मलाइजेशन इतने नंबर का हुआ होगा, इसके बाद भी इतने नंबर कहाँ उठ गए। मेरे हर एग्जाम में इतना घाटा हो रहा है, इतना घाटा हो रहा है, इतने क्वेश्चन करने के बाद भी मतलब इतने नंबर कट रहे हैं। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ प्रूफ के तौर पर, क्योंकि मेरे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। एक बार फिर मैं आंसर की देख लूँगा, और आंसर की को देख के कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और कितने राइट हो रहे हैं, वो भी मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें फिर दिखाऊँगा। ये तो मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे 80 क्वेश्चन जो एकदम करेक्ट राइट है वो बोल रहा हूँ। उसमें से अगर 2-3 कट भी सकते हैं अगर आंसर की से मिलान करूँगा तो, लेकिन आंसर की भी ऐसी दी है, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मतलब आगे पीछे हो गया है, उसमें मिलान करे तो करे कैसे। तो मैं ये प्रूफ के तौर पे बता रहा हूँ कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने नंबर का होगा, किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, किस तरह का रिजल्ट आएगा, उस समय फिर देखेंगे। फिर अपन अनुमान लगाएंगे कि इतने क्वेश्चन करने के बाद, इतने गलत होने के बाद, नॉर्मलाइजेशन इतना होने के बाद इतने नंबर तो आने चाहिए कम से कम। ये तो अपन को पता चलेगा, क्योंकि हर एग्जाम में यही होता है। लोगों को लगता है मैंने 90 क्वेश्चन किए थे, डबल करके देखो तो 180 नंबर होते हैं, फिर आते कितने हैं, 150 120 110 भी नहीं आते। इतना नंबर का नॉर्मलाइजेशन कहाँ होता है। तो इसलिए मैंने ये सब गलतियाँ पकड़ने के लिए आज ये प्रूफ के तौर पर ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और कुछ लोगों को लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, फाक रहा है फालतू। अरे फाक नहीं रहा हूँ, कसम से मैं करके आया हूँ। चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं आगे क्या होता है। ये प्रूफ के तौर पर मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। और मेरे पास ये एडमिट कार्ड भी पड़ा है, और ये जो मैं भर के आया था वहाँ पे पेपर, तो आपको खुद को पता है दिया नहीं था, लास्ट में शायद दिया होगा, हालांकि दिया नहीं था। और 6-7 दिन बाद फिर साइट पे अपलोड हुए थे जो क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें से मैंने देखा है हालांकि, लेकिन मैंने आंसर की से मिलान नहीं किया। ये जो करेक्ट राइट है मेरे, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप खुद देख लेना, अपना अपना अनुमान लगा लेना कितने क्या राइट हो रहे हैं। तो मेरे तो इतने राइट हो रहे हैं, 80 अबव राइट हो रहे हैं। अगर मैं 22-23 क्वेश्चन भी गलत मानता हूँ, और मेरे 70 तो परफेक्ट मैंने किया ही नहीं है। ये देख लो, मैंने ई गोला जो ई भरा एकदम ये वाला, मैंने ई भर रखे एकदम ये सब, ये 70 ने, यानी 17 क्वेश्चन मैंने अटेंड ही नहीं किए हैं। बाकी जो बचे वो गलत, यानी 82 है हालांकि, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन नहीं गिन रहा हूँ। हालांकि 80 तो एकदम कंफर्म राइट है, मतलब यूँ। अब देखते हैं कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है, रिजल्ट कैसा आता है, किस तरह का रहता है, वो तो अब क्या पता किस तरह का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। मेरे सीईटी में 2022 में हुआ था, 2024 अभी हुआ था, ये 24 में, सब में मतलब इतना इतना घाटा हो रहा है, मतलब यूँ नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में इतने नंबर कट रहे हैं। इतने सही क्वेश्चन करने के आने के बाद भी जो आंसर की निकलती है, उनके जो आंसर की निकलती है, ऑफिशियल आंसर की निकलती है, उनके मिलान करने के बाद भी जितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, नंबर जो आ रहे हैं, उनमें से भी नॉर्मलाइजेशन के इतने इतने नंबर कट रहे हैं, पता नहीं नंबर कहाँ जा रहे हैं। इतने नंबरों का नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है, आप सबको मैं ज़रूर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर अपन इसका पोस्टमार्टम करेंगे। जो सीईटी के पेपर हुए थे, इसके बाद ये पटवार के तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं, पशु परिचर का है, सीईटी का है, ये सब जो अपने जलपरी का है, वो सब का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, ये वीडियो खत्म करने वाला आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अनुमान लगा लेना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रोसेस है। आप भले आपको लगता होगा मेरे इतने क्वेश्चन इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
मेरे साथ हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा नहीं करूँगा आप ये है वो है। अगर गलती से कोई पास भी हो गया उसको यूँ लगेगा कि मैं तो पास हो गया, ये तो पढ़ते ही नहीं थे, क्या है पढ़ते सब थे, लेकिन तुम्हारी क्या पता किस तरह से तुम पास हो गए वो तो तुम ही जानो। इसलिए किसी को मतलब पास भी हो गए तो फालतू में अपना आपको इतना ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी हो आप देख लेना एक बार। बाकी मैंने तो ये सब कुछ देख रखा है, इसलिए मैंने कहा बता देना चाहिए, प्रूफ के तौर पर बता देना चाहिए। कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है, आप क्या ही कर सकते हैं, किसको जाके बोले आंदोलन करो, ये है विद्रोह करो, कुछ भी करो, कुछ मतलब नहीं है। जो करना है सरकार को वो तो करके ही रहेगी, विभाग को जो करना वो करके ही रहेगी, क्या कर सकते हैं। तो ये वाली बात है। तो जो भी हो अपन देखते हैं एक बार किस तरह का रिजल्ट आता है, फिर आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐसा ऐसा रिजल्ट आया है। उस वीडियो में ये भी वीडियो देखना और वो वाला वीडियो देखना, उस समय बताएंगे ज़रूर किस तरह का रिजल्ट रहा। तो लेकिन हाँ, जब मेरे आंसर की बाकी है, मैं आंसर की और पेपर मिलान करूँगा और उसमें से इस 82 में से कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने कट रहे हैं या फिर कितने बढ़ रहे हैं, वो भी मैं एक सेपरेटली अलग वीडियो बनाऊंगा। आप यूँ मत बोलना कि उस समय तो तू 80 क्वेश्चन राइट हो रही हूँ बोल रहा था, रिजल्ट आया तो इतने नंबर कहाँ गए, इतने क्वेश्चन कहाँ गए। इसलिए मैं 2 दिन बाद ये आंसर की एक बार चेक करूँगा पेपर से, जो अपना ऑफिशियल पेपर है साइट पर, उससे अगर मिलान होती हो तो अगर कंफर्म कर लूँगा किस तरह का क्या है। एक बार ये फिर वीडियो बनाऊँगा मैं कि मेरे 80 में से कितने कट रहे हैं या फिर आंसर किस हिसाब से कितने बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये तो मेरे हिसाब से थे, मैंने जितने राइट किए मेरे को कंफर्म पता है वो थे। चलो ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।